Hi friends, good evening. Today my second class in my YouTube channel. कल हम लोग पढ़े थे आर्टिकल आर्टिकल के प्रकार इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल जिसमें द ए और एन पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स पार्ट बी। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स इसका मतलब है कि हम आर्टिकल द ए एंड एन को कहाँ पर लगा सकते हैं और कहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। चलिए बताते हैं। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन ठीक नाउन के आर्टिकल का प्रयोग ठीक नाउन के पहले होता है। यह रूल नंबर 1 है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक दो सेंटेंस रखेंगे जिसमें नाउन और आर्टिकल दोनों का बोध रहेगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि आर्टिकल का प्रयोग ठीक नाउन के पहले होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। गिव मी ए बुक। एग्जाम्पल है। अब इसमें नाउन हमारा बुक। बुक क्या है? नाउन है। बुक हमारा नाउन है और आर्टिकल यहाँ पर ये है। ये क्या है? आर्टिकल। तो गिव मी ए बुक, नाउन के ठीक पहले हम ए का प्रयोग किए हैं और ए क्या है कि ए नाउन है। दूसरा, दिस इज द बॉक्स। दिस इज द बॉक्स। इसमें बॉक्स नाउन है और द आर्टिकल है। तो पहले रूल्स में आर्टिकल्स का प्रयोग ठीक नाउन के पहले है। नाउन के ठीक पहले आर्टिकल्स हैं, द आर्टिकल लगा है। एक दो और जो कि एग्जाम्पल देखते हैं। ये अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है? यहाँ पर एक नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल है। नाउन के पहले आर्टिकल है। अब एक पैराग्राफ एक सेंटेंस और है, देखते हैं इसमें कैसे आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है।
These are the boys. These are the boys. These are the boys. यहाँ पर द का प्रयोग पहले किसके पहले हुआ है? नाउन के पहले। नाउन क्या है? बॉय। बॉयज क्या है? नाउन है। तो आर्टिकल नाउन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आर्टिकल का नाउन के पहले कैसे प्रयोग करते हैं। तो लिख लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। रूल्स नंबर 2। रूल्स नंबर 2 है, यदि नाउन के पहले कोई नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, जैसे कि एडजेक्टिव में गुड, ओल्ड, न्यू, रेड, गुड, ओल्ड, न्यू, रेड आदि आते हैं तो एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के पहले आता है। तो क्या होगा? आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के पहले आएगा। तो आर्टिकल्स हमेशा एडजेक्टिव लगाते हैं। तो रूल नंबर 2 को हम इस नियम के अनुसार करके अर्थात उदाहरण के साथ समझते हैं। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए, दिस इज ए गुड बुक। दिस इज ए गुड बुक। अब हमारा बुक क्या है? नाउन है। और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। और ये क्या है? आर्टिकल है। देखिए, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव हमारा गुड है, और एडजेक्टिव के पहले हमें क्या लगाना है? आर्टिकल्स। तो यहाँ पर बुक जो है वह नाउन है, और नाउन के पहले गुड जो है वह एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव पहले ए जो है वह क्या है? आर्टिकल है। चलिए
एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज द न्यू बॉक्स, दैट इज द न्यू बॉक्स। अब बॉक्स इसमें नाउन है और न्यू एडजेक्टिव है और द हमारा क्या है कि आर्टिकल है। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द न्यू बुक, सॉरी बॉक्स, दैट इज द न्यू बॉक्स। बॉक्स नाउन है और न्यू एडजेक्टिव है और द आर्टिकल है। चलिए, जैसे हियर इज एन ओल्ड मैन, हियर इज एन ओल्ड मैन। अब बताइए नाउन क्या है इसमें? नाउन इसमें मैन, क्या है? मैन। इसमें नाउन मैन है और एडजेक्टिव क्या है? ओल्ड है और आर्टिकल क्या है? एन है। ठीक, आर्टिकल क्या है? एन। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हियर इज एन ओल्ड मैन, मैन नाउन, ओल्ड एडजेक्टिव, एन आर्टिकल है। और एक एग्जांपल और दिखाते हैं जिससे कि मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आएगा और पूर्ण विश्वास है कि आप आर्टिकल का जितना भी प्रॉब्लम है वह आज से आपका दूर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल है, द रेड बॉल इज माइन, द रेड सॉरी द रेड बॉल इज माइन। अब इसमें रेड बॉल क्या है? नाउन है, रेड एडजेक्टिव है और द आर्टिकल है। यह क्या है? नाउन और यह एडजेक्टिव और यह आर्टिकल। सो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है ना सबको? तो आज हम आर्टिकल को कहाँ और कैसे रखते हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब हमारा इससे हट करके और आर्टिकल में अदर प्लेसेस पर प्रयोग आता है जिसे हम अभी पढ़ते हैं, और इसको लिख लीजिए आप लोग। वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है,
रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले वर्ब है तो आर्टिकल कहाँ लगेगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि नाउन के पहले यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब है, के पहले कोई एडवर्ब है तो ए या एन का प्रयोग अपने से सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के अनुसार होता है। तो ए तथा एन का प्रयोग अपने सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के अनुसार होगा। नज़दीक अनुसार होगा। यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब है तो ए तथा एन का प्रयोग अपने सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के अनुसार होगा। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं थोड़ा। अब आर्टिकल्स जो है इसका लेवल बढ़ेगा तो इसको देखते हैं। All the boys are here. All the boys are here. All the boys are here. अब इसमें बताइए, और एक है I have a very good I have a very good table.
अब इसमें सही सेंटेंस कौन सा है? यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो नाउन इसमें कौन सा है? इसमें वॉइस है, एडजेक्टिव नहीं है, तो यह क्या होगा? गलत होगा। इसको हम काट देते हैं। अब इसमें देखते हैं, नाउन टेबल है और एडजेक्टिव क्या है इसमें, बताइए। यहाँ पे यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है और उसके पहले कोई एडवर्ब है तो ए तथा एन का प्रयोग अपने सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के अनुसार होगा। तो हमारे सबसे पहला नज़दीक क्या है? वेरी। वेरी क्या है? वेरी के पहले आर्टिकल है, ठीक। ये क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, और ये एडवर्ब। सो आप समझ गए होंगे। चलिए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। दिस इज ए वेरी ओल्ड स्कूल। दिस इज ए वेरी ओल्ड स्कूल। अब देखते हैं इसमें नाउन क्या है? स्कूल, एडजेक्टिव, ओल्ड, और एडवर्ब वेरी, और आर्टिकल ए। समझ में, हमारे हिसाब से आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा है। और चलिए जो भी कन्फ्यूजन्स है उसको एग्जाम्पल के द्वारा बाहर करते हैं। जैसे कि दिस इज अ वेरी ओल्ड स्कूल। यह एक बहुत पुराना विद्यालय है। और ही जैसे सी वाज अ फेयरली टाल गर्ल। सी वाज ए फेयरली टाल गर्ल। अब इसमें नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल क्या है? नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब है, और ये आर्टिकल है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखते हैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल है, उसके माध्यम से इसको और आसान करते हैं। तो लिखते हैं, ही इज एन he is an extremely extremely kind man। kind man। अब इसमें देखते हैं नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है। एक सेंटेंस में
आपको सब कुछ मिल जाता है। तो नाउन क्या है? मैन, और एडजेक्टिव काइंड, और एक्सटर्नली एडवर्ब, और एन जो है हमारा आर्टिकल है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आते हैं कल लेकर के नए नियम को, नए तरीके से सीखते हैं। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो कुछ भी आपका सवाल है उसे कमेंट के द्वारा मेरे पास भेजिए। मैं अवश्य ही उसे वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से आपके सवाल का जवाब आपको दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। इसको देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।